हमने बेसिक एमआरआई सारी पूरी कर ली थी। बेसिक एमआरआई, उनकी प्लानिंग और उनकी एनाटॉमी। अब हम आगे चलते हैं और कंटिन्यू करेंगे सारी वीडियो। ऐसे ही कंटिन्यू रोज़ एक वीडियो अपलोड करेंगे और आपसे प्रॉब्लम सारी डिस्कस करेंगे। जो जो केस होंगे मेरे पास उनको मैं डिस्कस करूंगा, उनके बारे में आपको बताऊंगा। उससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होएगी। बीच में जो भी प्रोसीजर आते रहेंगे उनको मैं रिकॉर्ड करता रहूँगा। अभी प्रोसीजर रहते हैं, बाकी बेसिक तो सारे हो गए थे, उनको मैं रिकॉर्ड करके बीच बीच में अपलोड कर लूँगा। इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो जिस पे हम डिस्कस करेंगे उनकी, जैसे हमने कोई एमआरआई किया तो उसकी बीमारी को पहचानना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में। एमआरआई का तो सॉफ्टवेयर होता है, इसको कोई भी सीख लेता है। मेन चीज़ होती है एनाटॉमी और उसकी पैथोलॉजी, मतलब उसकी बीमारी कैसे पहचाने। ठीक है, अभी सर्वाइकल स्पाइन का केस खोला है मैंने आपके सामने। इसमें मैंने कॉर्नल इमेज खोल लिया, T2 कॉर्नल इमेज। T2 कॉर्नल इमेज में हमने क्या देखना होता है, T2 कॉर्नल हम क्यों लगाते हैं। नंबर एक चीज़, इसमें हम देखते हैं स्पाइन, ये स्पाइन सीधी है या टेढ़ी है। राइट साइड को टेढ़ी तो नहीं है, लेफ़्ट साइड को टेढ़ी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो स्कोलियोसिस हो जाएगा अगर स्पाइन टेढ़ी है, लेकिन इसकी स्पाइन बिल्कुल सीधी है। इसको आप एक लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी बिल्कुल सीधी है, तो इसमें स्कोलियोसिस नहीं है। नंबर एक चीज़ इसमें और क्या देखते हैं, CV जंक्शन हमें दिख जाता है। जैसे इसमें आप CV जंक्शन देखोगे, ये एटलस है C1, ये हमारी जो स्कल होती है उसके साथ जॉइंट बनाती है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखते हैं। दूसरी चीज़, इसके सबसे पहले कॉर्नल इमेज खोल ली हमने, तो इसमें प्लानिंग आपको पता ही है सारी, इसकी प्लानिंग मैंने बता दी थी स्पाइन की। इसके पास की मसल्स, ये मसल्स और ये मसल, इन दोनों मसल में आपको कुछ अलग दिख रहा है, सिग्नल कोई चेंज लग रहा है। दोनों का सिग्नल सेम है। आपको पता है T2 में ये ब्लैक मसल सारी ब्लैक आती है, लाइट ब्लैक, पूरी ब्लैक नहीं होती, जेड ब्लैक नहीं होती। और T2 में, T2 की जो इमेज होती है, फैट होता है ना जो फैट, वो बिल्कुल वाइट आता है। ये देखो आप, ये सारा फैट है, ये वाइट है। ठीक है, ये फैट है, ये फैट की लेयर है, ये वाइट है। तो इसका मतलब दो चीज़ क्लियर हुई आपको। T2 में मसल ग्रे से ज़्यादा डार्क होगी, थोड़ी ब्लैकिश, और फैट सारा वाइट होगा। अब हम इसको आगे स्क्रॉल करेंगे, ये पीछे चले गए, इसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है, ये ऊपर से नीचे आ रही है स्पाइनल कॉर्ड। ये मैं आपको लाइन मार के दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। और एक ये स्पाइनल कॉर्ड है बीच में। और ये जो पूरी है इसको बोलते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं स्पाइनल कैनाल, पूरी को कैनाल बोलते हैं। और जो ये ग्रे है इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कैनाल के अंदर CSF होता है जो ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है, CSF। उस CSF के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड पड़ी होती है। ठीक है, इसमें हमने क्या देखना होता है, स्पाइनल कॉर्ड में आपको कोई चेंज लग रहा है, कोई अलग से इंटेंसिटी, वाइट ब्लैक, कोई सिस्ट, कोई गांठ, कोई लीजन, कुछ ऐसा लग रहा है नहीं, बिल्कुल क्लियर है। दो चीज़, ये चीज़ देख ली। अब इसको हम और पीछे स्क्रॉल करेंगे तो ये आप देखोगे यहाँ पे ब्रेन से कनेक्ट होती है पूरी ऊपर, ये यहाँ पे देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्ट होती है। ठीक है, जो ऊपर जाके मिल जाती है सबसे पहले मेडुला ओब्लांगेटा, पोन्स, और ऊपर जाके मिड ब्रेन आ जाता है। पीछे जाते जाते हैं तो ये मसल्स होती है जो गर्दन को संभाल के रखती है। ठीक है, और बाकी अगर हम MRI नेक करते हैं, ये तो सर्वाइकल स्पाइन है, तो हम कॉर्नल में लिम्फ नोड देखते हैं। लिम्फ नोड्स, यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, उनका साइज ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ है। 10 mm से ज़्यादा अगर बड़ा लिम्फ नोड होगा तो मान लो वो इन्फेक्शन हो गया उसको, पेशेंट को। ठीक है, ऐसे उसकी हम मेजरमेंट कर लेते हैं लिम्फ नोड की। ठीक है, और ये आपकी राइट पैरोटिड ग्लैंड, ये लेफ़्ट पैरोटिड ग्लैंड। MRI नेक करते हैं ना, उसमें पैरोटिड ग्लैंड्स देखते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स के जो ट्यूमर वगैरह होते हैं वो इसमें ही देखते हैं हम MRI नेक में। ठीक है, ये होगी।
इसमें बाकी सर्वाइकल में देखते हैं, ये तो इसमें हम नहीं सर्वाइकल में पैरोटिड ग्लैंड्स नहीं देखनी होती है, होता तो बहुत कुछ है पर हमें सर्वाइकल स्पाइन देखनी है। ठीक है, T2 कोर्नल का काम इतना ही था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इमेज मैंने T2 सैज की खोल ली है। इसमें अब हमने क्या देखना है, आप देखो यहाँ पे ये स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कैनाल के बीच में है, यहाँ पे CSF है वाइट। हाँ, एक चीज़ और आपको मैंने पहले बताया हुआ है, जो CSF होता है, CSF और कोई भी टाइप, किसी भी टाइप का फ्लूइड T2 में हमेशा वाइट आएगा। तो आप हमेशा T2 की पहचान करेंगे CSF को देख के और फ्लूइड को देख के, वाइट आएगा। और फैट तो वाइट है ही, मैंने आपको बताया। ठीक है, T1 और T2 में ऐसे डिफरेंस करेंगे, आगे बताऊंगा। दूसरी चीज़ हम ये वर्टिब्रा देखेंगे। C1 और 2 वर्टिब्रा एक जगह जुड़ी होती है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अभी आप स्पाइनल कोड को ध्यान से देखो और उसके आगे वर्टिब्रा है उनको देखो। वर्टिब्रा पे मैंने नंबरिंग की है, इसको ऐसे काउंट करेंगे 1 और 2 एक जगह जुड़ी हुई होती है, इनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होती। ठीक है, काउंटिंग ऐसे करेंगे हमेशा। और 3 4 5 6 7 तक तो सर्वाइकल का हो गया। ठीक है, और सर्वाइकल के बाद में नीचे आपका डोर्सल स्टार्ट हो गया, D1 D2 D3। ये हम एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं सर्वाइकल में, एक या दो, पूरा का पूरा, जैसे खाली सर्वाइकल भी लेते हैं कई जगह, या ऐसे भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका सर्वाइकल की ऐसे काउंटिंग कर ली हमने। ये नॉर्मल सर्वाइकल स्पाइन है, आप नॉर्मल की पहचान कर लो तो फिर प्रॉब्लम पहचानने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब ये आप देखोगे स्पाइनल कोड में आपको कहीं कोई भी निशान नहीं दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है ऊपर से नीचे तक। एक तो ये चीज़ देख लेते हैं, अगर स्पाइनल कोड में एडीमा आ जाता है तो वो वाइट हो जाती है वहीं से। ठीक है, वो भी आगे केस आएगा, मैं डिस्कस करूँगा। ये आपका मेड्यूला ओब्लांगेटा, ये पूरा पोन्स है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये पोन्स, ये मेड्यूला ओब्लांगेटा और ये आपका सेरिबेलम है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें देखते हैं हम, कई बार MRI आ जाती है CV जंक्शन की, ये होता है CV जंक्शन। ये मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ये CV जंक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, कई बार ये जो होती है, ये जो वर्टिब्रा होती है C1, ये इधर से इधर को खिसक के इसके जो रास्ता होता है उसको नैरो कर देती है, इस पर दबाव डाल देती है इसको, इसलिए उस पेशेंट की CV जंक्शन करेंगे हमेशा। ठीक है, ये आपको पता है, यहाँ पे 4th वेंट्रिकल होता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और क्या देखते हैं इसमें, और इसमें एक चीज़ और देखते हैं, जैसे ये सेरिबेलम है आपका, तो कई बार क्या होता है, सेरिबेलम यहाँ से आप इसको ऐसे करोगे, ये जो प्लेट होती है हार्ड पैलेट बोलते हैं इसको, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर सेरिबेलम ये इस लाइन के नीचे 2 mm तक से नीचे आ जाता है, 2 mm से नीचे, मतलब इस लाइन को टच कर देता है, तो टॉन्सिलर हर्निया बोलते हैं उसको, टॉन्सिलर हर्निया, अगर ये नीचे आ जाती है। ठीक है, ये आप समझ गए इतनी चीज़। और क्या देखते हैं हम T2 साइज में, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये तो हो गई बेसिक चीज़। अब हम इसमें क्या कर देखते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जैसे आपको पता है, आप में बहुत सारे तो एक्सपीरियंसड है, पर जो जिन्होंने अभी MRI की मशीन पे हाथ भी नहीं लगाया, उनको थोड़ा, उनके लिए भी मैं कर लेता हूँ, उनको भी थोड़ा समझ में आ जाता है। यहाँ पे आगे और यहाँ पे स्पाइनल कैनाल के दोनों तरफ लिगामेंट्स होते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके नाम मैंने बताए थे, लिगामेंटम फ्लेवम। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं हम, ये आपकी वर्टिब्रा है। ठीक है, वर्टिब्रा, दो वर्टिब्रा के बीच में ये आपका होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये एक सॉफ्ट चीज़ होती है, जब भी इस पर प्रेशर आता है ऊपर से या नीचे से, जैसे भी, तो ये वर्टिब्रल डिस्क ऐसे यहाँ से ऐसे निकल जाती है पीछे। ठीक है, उसकी मैंने 3 ग्रेड एल स्पाइन में बताई थी, लंबर स्पाइन में, मिनिमल डिस्क, ब्रॉड बेड डिस्क
और आपकी बताई थी प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन, स्क्वेस्ट्रेशन में काउडल और क्रेनियल मैंने आपको बताई थी। वो आप वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। तो ये पीछे जाके क्या करेगी, स्पाइनल कॉर्ड को टच करेगी। स्पाइनल कॉर्ड को टच करेगी तो पेशेंट को गर्दन में पेन महसूस होगा, और ज़्यादा अगर डिस्क होगी, अगर यहाँ से यहाँ तक उसने इतना टच कर दिया, इसको दबा दिया, तो इसमें अडीमा आ जाता है वाइट। वो आगे मैं केस आ जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा वो केस भी। अभी नॉर्मल समझ लो आप, ये नॉर्मल है हमारी स्पाइन। ये इसको ऐसे पहचानेंगे। ये पीछे स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, जो वर्टिब्रा का पार्ट होता है, स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, सर्वाइकल के सैज में, कोर में हमने देख लिया, ये देखना होता है। अब आप मेन चीज़ देखो जो आपको ध्यान रखनी है। ये T2 सैज की इमेज है, ये T1 सैजाइटल, ये स्टर सजाइटल, तीनों सजाइटल की इमेज है। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, T2, T1 और स्टर। इसमें आपको अंतर पता लग गया जिस दिन आपका ये मान लो आदि MRI का कोर्स वहीं पे कंप्लीट हो गया। मेन चीज़ क्या है इसमें, आप पहचान कैसे करोगे। T2 और T1 में आपको क्या कॉमन लग रहा है, T2 T1 में मेरे को कॉमन लग रहा है ये फैट, ये लग रहा है ना, दोनों में वाइट है। ठीक है, एक चीज़ ख़त्म। दूसरा आप देखोगे T2 में जो ये फ्लूइड है, ये वाला जो स्पाइनल कैनाल के पास CSF बोलते हैं जिसको, ये आपको कैसा लग रहा है, वाइट लग रहा है। ठीक है, और इसमें देखो आप T1 में ये आपका फ्लूइड ब्लैक है। T2 T1 में फ़र्क पता लग गया आपको। ठीक है, T2 में फ्लूइड वाइट हो गया, T1 में फ्लूइड ब्लैक हो गया, और फैट दोनों में वाइट हो गया। T2 T1 में फ़र्क पता लग गया। अब आ जाओ स्टर। स्टर का मतलब होता है जिसमें हम फैट को सप्रेस कर देते हैं। स्टर में आप फैट देखो बिल्कुल ब्लैक है, ये रहा। इसका मतलब हमने फैट को सप्रेस कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, उस पर हम उसको हमने हाईलाइट नहीं किया। ये मतलब है स्टर का, इसमें हमने फैट को हाईलाइट नहीं किया। बाकी सारी प्रॉपर्टी T2 वाली है। T2 में भी फ्लूइड वाइट होता है, इसमें भी फ्लूइड वाइट होता है। ठीक है, ये तीनों में फ़र्क हो गया, जो बहुत मेन चीज़ होती है, जो हमें फ़र्क करना होता है। हाँ, एक चीज़ मेन क्या होती है, स्टर में अगर कोई भी चीज़, ये तो वेसल है, इसको छोड़ दो, अगर कोई भी चीज़ वाइट हो जाती है मसल्स में या बोन्स में, जैसे ये बोन है, वर्टिब्रा है, मसल है यहाँ पे, अगर वो वाइट हो जाती है तो इसका मतलब वो एक हमारी पैथोलॉजी है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलेगी हमेशा। ठीक है, अब चलते हैं एक्सियल पे। अब मैंने आपके सामने दोनों एक्सियल की इमेज खोल ली, ये सजाइटल पे प्लानिंग हुई है दोनों की। देखो ये जो रेड लाइन है ये दिखा रही है, ये लेवल, इस लेवल का कट है 2, 3, 4, 5, ये मतलब C4-5 का लेवल है। ठीक है, इसको मैं एक आगे पीछे ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको भी 2, 3, 4, 5, 4, 5 पे कर लिया। ये इसमें आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसमें आप देखो एक्सियल में जो मैंने बताया था T2 और T1 में ये फैट वाइट है, ओके वाइट है। ठीक है, मसल्स इसमें बिल्कुल ग्रे है T1 में, इसमें थोड़ी ब्लैकिश है पर डार्क ब्लैक नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज़ आपने स्पाइनल कॉर्ड देखी है, इसमें ये स्पाइनल कॉर्ड है, पूरी कैनाल है, पूरी कैनाल है, बीच में कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये पूरी कैनाल है। अब आप इसमें कैनाल में देखो, ये इसके आसपास जो CSF दिख रहा है आपको, ये वाइट है। इसमें कैनाल देखो CSF ब्लैक है इसके आसपास। ठीक है, अब आप इसमें जो मेन चीज़ होती है वो देखो, जो ये हमारी वर्टिब्रा है, इसके बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ये क्या करती है, जब इधर देखो आप लेफ़्ट साइड में नर्व जाती हुई दिख रही है, जो लेफ़्ट हैंड में जाती है, इधर राइट हैंड में जाती है। ये क्या करती है, जब डिस्क दब जाती है तो इनको दबाती है यहाँ से, यहाँ से। अगर लेफ़्ट वाली दबेगी तो लेफ़्ट हैंड में पेन होगा या सुन हो जाएगा, अगर राइट वाली दब जाएगी तो राइट हैंड में पेन और नंबनेस या सुन हो जाएगा। ये चीज़ देखते हैं हम एक्सियल में। अब ये तो नॉर्मल डिस्क है, इसमें कोई दबाव नहीं है, तो आप नॉर्मल देख की पहचान कर लोगे तभी तो आप प्रॉब्लम पहचानोगे। तो ये सर्वाइकल स्पाइन का नॉर्मल केस आपको ऐसे स्टडी करना है। अब आप सर्वाइकल में कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको आप पहचान लोगे। अभी मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम वाला केस खोलता हूँ। अब आप मेरे हिसाब से पहचान गए होंगे नॉर्मल में और
प्रॉब्लम में सर्वाइकल में क्या फ़र्क होता है। अब आप देखो उसमें बिल्कुल क्लियर थी डिस्क, है ना। इसमें आप देखो ये पीछे निकली हुई है ना। इन्होंने क्या किया हुआ है, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये स्पाइनल कोड है, ये ब्रेन से मैसेज ट्रांसफ़र करती है नीचे। अगर इनको छेड़छाड़ होगी तो ये अपने सिम्टम देगी बॉडी को। अब ये डिस्क पीछे आई, ये पेशेंट स्कूटी से गिरा हुआ है तो इसको गर्दन में झटका आया हुआ है सर्वाइकल में। इसने देखो यहाँ पे ये टच कर किया हुआ है ना, यहाँ पे देखो किया हुआ है, तो क्या हुआ, इसको पेन हो रही है गर्दन में, है ना। ठीक है, समझ गए हम क्या समझाना चाहते हैं, आप समझ गए। 1 2 3 4 4 5 पे है थोड़ी डिस्क, 5 6 पे डिस्क है और 6 7 पे 3 लेवल पे डिस्क है इसको। ठीक है, पेशेंट ट्रोमा का है तो ट्रोमा के पेशेंट में हमें और भी चीज़ें देखनी है कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। अब हमने T2 साइज देख लिया, आगे देखते हैं। ये मैंने स्टर साइज आपको दिखाने के लिए खोला इसी पेशेंट का। मैंने पहले आपको अभी बताया 2 मिनट पहले, अगर स्टर में मसल्स या फैट वाइट हो जाए तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम है ना। इसमें मसल देखो वाइट होगी चोट लगने की वजह से, इसको क्या बोलेंगे, इसका मतलब मसल में भी चोट लगी है पेशेंट को जब वो उसको ट्रोमा हुआ है। ये आप देखो मसल वाइट हो गई है, अडीमा आ गया इसमें। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे एक चीज़ देखने की है, सारी वर्टिब्रा ब्लैक है, वो तो वर्टिब्रा ब्लैक है तो पीछे स्पाइनस प्रोसेस है, बोन सारी ब्लैक ही आएगी। लेकिन आप इस वाली स्पाइनस प्रोसेस को देखो, वाइट हो गया। क्यों हुआ ये वाइट, क्योंकि पेशेंट को ट्रोमा है, ये फ्रैक्चर हो गया चोट लग के। ठीक है, इसमें इस बोन में अडीमा आ गया, समझ रहे हैं। मसल्स का अडीमा, सबकुटेनियस फैट का अडीमा और बोन का अडीमा स्टर पे हमेशा वाइट आएगा। ये मेन चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। इसमें आप देखो स्टर में ये वाइट दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में, ये क्या है, इसके बीच में देखा आपने, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है ब्लैक वाला पार्ट, एक होता है बीच में वाइट वाला पार्ट, जेली टाइप। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में लंबर स्पाइन में समझाया हुआ है। एक तो होता है एनुलर फाइबर्स, एक होता है न्यूक्लियर पल्पोसस। जो ब्लैक वाला एनुलर फाइबर्स होता है जो बीच में न्यूक्लियर पल्पोसस को बीच में उसको घेर के रखता है, जिससे हमें ये स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती रहती है। अब इस पे प्रेशर आया तो ये बाहर निकल गया, ये वो चीज़ है वाइट वाली। ठीक है, आप समझ गए, इसमें अंदर ही है, इसमें बाहर आ गया तो इसको लिखेंगे रिपोर्ट में फिशरिंग ऑफ एनुलर फाइबर्स। एनुलर फाइबर्स की फिशरिंग होके वो बाहर आ गया न्यूक्लियर पल्पोसस। ठीक है, ये ट्रोमा का पेशेंट था। T2 कॉर्नल की इमेज का काम देखो। अब मैंने दूसरा केस खोला है, इसमें स्पाइनल कोड स्पाइन आपको टेढ़ी लग रही है ऐसे, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे टेढ़ी है स्पाइन लेफ़्ट साइड को, तो इसको बोलते हैं स्कोलियोसिस, कन्वेक्सिटी टूवर्ड लेफ़्ट साइड, अगर लेफ़्ट साइड को टेढ़ी हो। ये मैं आपको बता रहा था। अब आप इस पेशेंट को देखो, इसको ये जो होती है वर्टिब्रा की, इनको बोलते हैं एंड प्लेट। ठीक है, और ये इसमें पीछे आप देखोगे ऑस्टियोआर्थराइटिस करके वर्टिब्रा में चोंच टाइप बन गया है, एक नुकीली शेप बन गया है वर्टिब्रा में, आपको दिख रही है बोन में। ये जब एज बढ़ जाती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है, उसकी वजह से ये देखो मैंने आपको बताया था कि ये पीछे से और आगे से स्पाइनल कैनाल को एक लिगामेंट प्रोटेक्ट करता है, ये वो लिगामेंट है। ये देखो इसमें इसने लिगामेंट को भी धकेल दिया, दिख रहा है आपको, ये मैं आपको बता रहा था लिगामेंट। ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन का ये केस देखो आप, आपकी समझ में आ जाएगी प्रॉब्लम कहाँ पे है। नॉर्मल सर्वाइकल और प्रॉब्लम वाली सर्वाइकल, मैंने आपको नॉर्मल समझा दिया, प्रॉब्लम अब आप समझ गए। ये पेशेंट ट्रोमा का है, इसमें आप देखो पेशेंट की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, अलग हो गई है, यहाँ से टूट के अलग हो गया है। 1 2 3 4 5 6 और 7 लेवल से अलग हो गई है। इसके साथ साथ जो स्पाइनल कैनाल के पास लिगामेंट होता है, ये दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब स्पाइनल कैनाल
ब्रेक नहीं हुई है, फटी नहीं है, CSF बाहर नहीं आया। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, दोनों वर्टिब्रा के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ऐसी, वो बिल्कुल इसमें से डैमेज हो गई है, दोनों की तरफ वर्टिब्रा बची हुई है। ठीक है। नंबर 3 बात, स्पाइनल कैनाल डैमेज हो चुकी है। यहाँ पे आप देखो, इसने स्पाइनल कैनाल को बुरी तरह से दबा दिया है, इसका डायमीटर पूरा कम कर दिया है। इसकी वजह से पता है क्या हो जाता है? इसकी वजह से ये हो जाता है, पेशेंट को ब्रेन का, जो पेशेंट है उसका ब्रेन से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इससे हमारे हाथ पैर शरीर सब कुछ चलता है स्पाइनल कैनाल से। स्पाइनल कॉर्ड में से हमारा सब कुछ मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं, ब्रेन से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे आके तो कनेक्शन ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इसके सिग्नल चेंज हो गए हैं, स्पाइनल कॉर्ड के वाइट हो गई है। ये वाइट का मैंने आपको बताया था, अडीमा सोजन आ गया इसमें दबाव पड़ने से, तो पेशेंट के हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब ये स्पाइनल कैनाल पूरी यहाँ से डैमेज हो चुकी है और नीचे मैसेज बंद, बिल्कुल ब्लॉक। आगे पीछे करके देखोगे आप तो आपको और अच्छा दिखेगा। ये देखो कितना अडीमा आ गया, कितना सोज आ गया। तो ये मैं आपको दिखा रहा था नॉर्मल में और प्रॉब्लम वाले इसमें क्या फ़र्क होता है। ये देखो मैंने स्टर सैज की इमेज भी खोल दी है। ये तो ट्रोमा है ही, ये तो चोट लगी हुई है, इसके साथ साथ सारी मसल में अडीमा आ गया यहाँ पे, यानी मसल भी यहाँ से सारी डैमेज है। ये सारी मसल में भी सोज आ गया, हेमाटोमा हो गया। जैसे मसल में चोट लगती है ना तो हेमाटोमा हो जाता है, हेमाटोमा लिखते हैं उसको। तो ये मैं आपको मेन चीज़, इसको मैं और जूम करके आपको दिखाऊं। देखो कैसे यहाँ से स्पाइनल कैनाल ऐसे आया हुआ, मोड़ खा के आया हुआ। ज़्यादा तेज़ एक्सीडेंट में ऐसा होता है कि स्पाइन टूट जाती है, इसका सर्जरी होता है, बाकी तो इसका कुछ नहीं कर सकते हम। तो मेन तो यही थे, सर्वाइकल में डिस्क देखते हैं, ट्रोमा देखते हैं, बाकी तो और कुछ तो अगर नया केस आएगा तो डिस्कस कर लूँगा। बाकी रोज़ एक वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा और कल नया केस लेके आएंगे नई वीडियो के साथ। आज आप इसको देखो और अपनी नॉलेज थोड़ी इंक्रीज करो, जितनी आप कर सकते हो, नॉलेज के हिसाब से है ना सब कुछ। ओके, थैंक यू।